जम्मू के तवी ब्रिज पे मास्क मैन आए हैं। ये मास्क मैन कौन है और क्यों आए हैं, ये आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। पर आखिरकार मास्क डाल के तवी ब्रिज पे खड़े होना, इसका मतलब क्या है? इनके हाथ में एक और बात बता दूं कि प्ले कार्ड्स भी हैं, जो प्ले कार्ड्स कुछ ना कुछ कहने की, आप तक पहुंचाने की बात करते हैं। चलिए आप बातचीत कर लेते हैं। ये मास्क हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे देखते चलिए, सेम मास्क जो है सबने पहन रखे हैं। हाथ में प्ले कार्ड्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि जीएडी डिपार्टमेंट रेस्ट इन पीस है। इसके साथ साथ जेके पीएससी, जेके एसएसबी, यानी कि कहीं ना कहीं से ये अंदाजा तो लग सकता है जितने भी जॉब्स, जितने भी एस्पायरेंट्स की वापस गई थी, आज वो कहीं ना कहीं इस तरह से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। पर मास्क पहन के क्या कारण, चलिए बातचीत करते हैं। मास्क पहना है, हाथ में प्ले कार्ड्स है। इस जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये क्या सही समय है और सही तरीका है? आपको क्या लगता है? मैम देखिए, प्रोटेस्ट हमारा इस तरह से है कि इसमें किसी भी तरह से कोई आइडेंटिटी मायने नहीं रखती। जैसे सरकार ने बिना सोचे समझे सभी बच्चों को आज अधर में लटकने के लिए, फ्रस्ट्रेट होने के लिए मजबूर कर दिया है। आज हम मजबूरी में इस पुल के ऊपर खड़े हैं और इसमें भी हम किसी भी तरह की ट्रैफिक नहीं रोकना चाहते, किसी भी तरह से किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते। जैसा कि सभी जानते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिटीजन को साइलेंट प्रोटेस्ट करने का हक देता है। हमारा भी प्रोटेस्ट पूरी तरह से साइलेंट है और हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सिर्फ हम अपनी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरह से इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है कि हमारी सारी पोस्टें वापस ले ली हैं युवाओं। जेकेएसएसबी रिवोक द, ये किस तरह का शब्द लिखा है कि अब इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। ये किस तरह का शब्द लिखा है? ये शब्द कुछ अजीब है और कुछ अलग है। मैम जो हमारे साथ जेके जीएडी ने किया वो भी अजीब ही है, तो उनको इसी के तरह के लफ्ज़ वो देख लें कि क्या आपने किया है और यूथ का रोष आपके खिलाफ कितना, वो भी आप देख लीजिए। तो मैं अपील करता हूँ सबसे कि जनाब आज कोई बाहर देनी है जम्मू दे, हाँ किसी ऑर्डर दी वो किया जाए, दिखाया जाओ, बड़े दे कैरियर का ऊपर लगे देन। तो मेरी मेहरबानी है, गुजारिश भी है साढ़े जीएडी डिपार्टमेंट गवर्नर साहब को कि इसी रिवोक किया जाए। ये क्या लगता है अब वापस कभी होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कल कैट ने भी अपनी बात रखी है कि पहले बताइए, रशिया की वॉर जो है वो तो है ही है, पर जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो भी वार चल रही है और वो यूथ के फेवर में है कि अगेंस्ट है। ये किसके साथ कर रहे हैं, किसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं? ये गवर्नमेंट को हम दिखाना चाहते हैं कि ये जो ऑर्डर उन्होंने लाया है, एक गंदा सा भद्दा सा ऑर्डर जो वो लेके आए हैं, टोटली एंटी यूथ पॉलिसीज़ हैं उनकी। वो यूथ को सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी नाकामियों का ठिकरा वो चाहते हैं हम यूथ पे डाल दें। ऐसा नहीं होने वाला है। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए, हमारी जो गूंगी बहरी सरकार है वो तो सुन नहीं रही। हम लोगों के माध्यम से ये आवाज़ सब तक पहुँचाना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हम कोई रोड ब्लॉक नहीं करना चाहते, हम किसी को परेशानी नहीं देना चाहते। हम अपनी आवाज़ लोगों के थ्रू उस गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं जो बिल्कुल अंधी बहरी बन के बैठी हुई है, ना उसे कुछ सुनाई दे रहा ना दिखाई दे रहा, सिर्फ गंदे से भद्दे से ऑर्डर ला रहे हैं वो, ताकि यूथ को किसी न किसी का हक मिले। आज कहीं ना कहीं युवाओं ने जो प्रदर्शन किया है, आप देखिए इस समय कितनी, क्योंकि ये समय है जब सभी लोग अपने ऑफिस की ओर निकलेंगे, यानी कि पूरे जम्मू को बताने की कोशिश की है थ्रू प्ले कार्ड्स कि भैया समझिए, जानने की कोशिश कीजिए। अलग अलग शब्द लिखे जा रहे हैं कि जो आपने सर्कुलर निकाला है ये सर्कुलर सही नहीं है, जो आपने बात कही है ये सही नहीं है, जो पोस्ट निकाली है वो कहीं ना कहीं जो निकाली थी हमारे लिए अब वो वापस करनी ज़रूरी होंगी, क्योंकि अगर वापस नहीं की गई तो परेशानियां जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। जो अब पोस्ट की बात हो रही है, क्या वो कभी वापस होगी? क्या लगता है कोई पोस्ट वापस होगी अब आपकी? हम तो अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी जो पोस्ट इन्होंने स्क्रैच की हैं उनको वापस किया जाए। हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से कि वो जो पोस्ट सारी कैंसिल करी हैं उसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दे उस पोस्ट पे कि हमें हमारा हक वापस मिले। हक जो है वो वापस मिलना चाहिए। पर एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये मास्क पहना क्यों गया था। आप मास्क उतार रहे हैं पर एक चीज़, क्योंकि गर्मी भी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्या इस समय आपको लगता है ये मास्क पहनना ज़रूरी था? हम किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचानी थी। बेशक आउट ऑफ द वे जाके कुछ आइडिया चेंज करके हम दिखाना चाहते हैं कि यूथ अब रेवोल्यूशन लाएगा। ये रेवोल्यूशन का निशान है, हमें यूथ रेवोल्यूशन लाएगा। यूथ रेवोल्यूशन लाना चाहता है, यूथ चेंजेस लाना चाहता है। आई फील
ashamed standing here after earning highest degree PhD। जी हाँ, ये जनाब PhD होल्डर हैं और आज PhD करने के बाद यहाँ खड़े हैं। लग रहा है PhD की कोई वैल्यू रह गई है? हम अभी तो यही लग रहा है कि PhD की कोई वैल्यू नहीं है, बट हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि आप जो भी ऑर्डर करते हैं कृपया उसके पूरी स्टडी करके करें, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ लेके आप एक ही ब्लैंकेट के अंदर सबको वो रिजेक्ट कर दें। इसमें देर आर नंबर ऑफ़ डिफरेंट कैटेगरीज। कईयों के आपने एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिए हों, कईयों के आपने इंटरव्यू कंडक्ट कर लिए हुए हैं, कईयों के कुछ नहीं हुआ है, कईयों की लिटिगेशन चल रही है। तो आपको हर एक केस को एक रिकन्सिडरेशन के अंदर रिव्यू करना चाहिए और उसके बाद आप डिसाइड कर रही है। बट आप ऐसे ही रातों रात एक ऑर्डर करते हैं, उसके पहले कईयों के सिलेक्शन हो गई है, कईयों का कुछ नहीं हुआ, तो यू हैव टू रिकन्सिडर दिस। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट अलग अलग बात कहते हैं, पर इस तरह से कहते हैं कि वो एक तंज कसे जाएं एडमिनिस्ट्रेशन पर। याद होगा आपको केरल का वो प्रोटेस्ट, जब वहाँ के फार्मर्स ने अलग अलग चीज़ें कर कर ये बताने की कोशिश की कि हम लोग इस समय भुखमरी से मर रहे हैं। तो अब क्या आखिरकार ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट भी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को समझा पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर युवा नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। क्या युवा इसमें सफल हो पाएंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।